हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिंटू धाकड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। ठीक है, ये हमारे 5 प्रश्न दिए हुए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इन पांचों को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में और भाज्य संख्याओं के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अपना आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम एक के अलावा किसी और संख्या से भाग जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, ठीक है, 19। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। तो ये 4 जो है वो एक के अलावा 2 से इसमें भाग जाता है, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसमें भी 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 1 से तो सभी में भाग जाता है, बट एक के अलावा अगर किसी और संख्या से भी भाग जाता है तो वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक के अलावा स्वयं से भाग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अपन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जैसे कि 2 है, इसमें एक के अलावा सिर्फ 2 से ही कटती है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी एक के अलावा 3 से ही कटती है, 5 से ही कटती है ये संख्या, ये 7 से ही कटती है, ये 11 से, इसके अलावा 13 भी एक के अलावा स्वयं से। जो संख्या स्वयं से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है, और जो संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भी जिसमें भाग चला जाता है वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये 140 जो है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये 140 में सबसे पहले भाग दूंगा, तो किससे भाग जाता है, 2 से। ठीक है, क्योंकि आखिरी में क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा है तो 14 में भाग दूंगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 3 6, बचा 1, तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हमारा जो भाग जाएगा इसमें 5 से भाग जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ये जो 1 बचता है इसको भी आखिरी में लिखता है, तो यही इसका आंसर है। इसको किस में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से 156 का करूँगा। लास्ट में सम संख्या है तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 16 हो गए यहाँ पर, 2 8 16। फिर सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, यहाँ पर आता है 8। ठीक है, तो 2 9 18। अब ये बीच में आप देख रहे हो ये 3 से कटता है और 9 भी 3 से कटता है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। यही इसका आंसर है। ठीक है, 3825 पे आते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 से भाग देते हैं, लेकिन
आखिर में सम संख्या नहीं है इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा, तो मैं 3 से भाग दे के देखता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, हो गए 22, 30 साते 21, बचा 1, 3 पाँचे 15। 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब 5 से भाग दूंगा, 8 5 40, बचे 2, 25। फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या है तो एक बार भाग जाएगा। 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हमें मिले हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, ये इसका आंसर। इसी तरीके से हम 5005 के गुणनखंड करेंगे। आखिर में 0 या 5 होता है, ठीक है, तो वो किससे कटता है? 5 से कटता है। तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब 5 के बाद 7 से कटेगा, 7 एकम 7, बचे 30, 7 छक्के 28, बचे 2, 7 तिया 21। अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, आंसर। 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1 है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें संग संख्या नहीं है, 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देख के देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 46, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13, 17 से काट के देखते हैं। 17 एकम 17 34, 17 चौके 68, बचा 6, 62 हो गया, 17 दूनी 34, 17 51, ठीक है। अच्छा 19, 17, 17 सत्ते 119। अब 19 एकम 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 एकम 23। तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, यही आंसर है, ठीक है। तो हमने 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड करने थे हमने वो अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।